मेरठ में नए एसएसपी की पहली कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। बीबीजीटीएस मूर्ति ने चार्ज संभालते ही किसान नेता दिग्विजय भाटी और दलित नेता मोहित जाटव से कथित मारपीट के मामले में सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि ये कदम इसीलिए उठाया गया ताकि मामले की जांच बिना किसी दबाव के हो सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नए एसएसपी के मेरठ पहुंचते ही ये कार्रवाई क्यों हुई? कौन है बीबीजीटीएस मूर्ति, उनकी पुलिसिंग का रिकॉर्ड कैसा रहा है और आखिर उनके नाम के पीछे की कहानी क्या है? मेरठ में उनकी पहली एंट्री को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बीबीजीटीएस मूर्ति मेरठ के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उनकी एंट्री ने भी लोगों का काफी ध्यान खींचा, क्योंकि नए एसएसपी धोती कुर्ता पहनकर मेरठ पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने वर्दी पहनी, सलामी ली और औपचारिक तौर पर मेरठ एसएसपी का चार्ज संभाला। लेकिन उनकी तैनाती ऐसे वक्त में हुई जब मेरठ पुलिस पहले से ही एक बड़े विवाद के बीच में है। किसान नेता दिग्विजय भाटी और दलित नेता मोहित जाटव ने यह आरोप लगाया था कि 19 अगस्त को वो अपनी सफाई देने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। उनका दावा था कि पिछले कुछ दिनों से एसएसपी कार्यालय से उन्हें बातचीत के लिए फोन आ रहे थे। दोनों के मुताबिक कार्यालय पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एसएसपी कार्यालय में और फिर एसओजी कार्यालय में उनके साथ मारपीट की गई। दोनों का ये भी दावा है कि करीब 12 घंटे तक पुलिस हिरासत में रहे और एसओजी कार्यालय में उनके हाथ पैर तक बांधकर उनके साथ मारपीट की गई है। इन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया। सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने सवाल उठाए और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। इसी बीच तत्कालीन मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह झांसी के एसएसपी रहे बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ की कमान सौंपी गई। और नए एसएसपी के चार्ज संभालने के बाद इस मामले में पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। सिविल लाइंस थाने में तैनात इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी अखिलेश कुमार गौड़, उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल सुमित कुमार, महिला कांस्टेबल नीलम लौर और चालक ललित कुमार शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट के आरोपों से जुड़ी खबरें सामने आई थी। इसीलिए जांच के दौरान किसी तरह का दबाव या प्रभाव न पड़े, इसके लिए इन पुलिसकर्मियों को उनकी मौजूदा तैनाती से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। यानी फिलहाल लाइन हाजिर करना जांच को निष्पक्ष रखने के लिए उठाया गया कदम बताया गया है। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि आरोप सही है या फिर गलत। इसकी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। पूरे मामले की जांच सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को दी गई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। अब इसी के साथ बीबीजीटीएस मूर्ति ने मेरठ में अपनी पुलिसिंग का एजेंडा भी साफ कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जाएगा। खास तौर पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिया और कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में शामिल होता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मेरठ में लोगों की रोज की परेशानियों पर भी उनका फोकस रहेगा। उनके मुताबिक शहर को जाम और अतिक्रमण से राहत दिलाना, साइबर अपराध पर लगाम लगाना, महिला सुरक्षा मजबूत करना और हर पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। यानी नए एसएसपी के सामने चुनौती सिर्फ अपराधियों से निपटने की नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और शहर की व्यवस्था सुधारने की भी है। अब सवाल आता है कि आखिर ये बीबीजीटीएस मूर्ति है कौन, जिनके आते ही मेरठ में इतनी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। बीबीजीटीएस मूर्ति 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1985 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद से अपनी पढ़ाई की। कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद मार्केटिंग में एमबीए भी किया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में एएसपी ट्रेनिंग के तौर पर हुई। इसके बाद वो कानपुर देहात के एसपी बने, फिर कासगंज के एसपी और बाद में झांसी के एसएसपी रहे। लखनऊ में इंटेलिजेंस में एसपी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 22 अप्रैल 2025 से वो झांसी में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब उन्हें मेरठ भेजा गया है। उनकी छवि एक सख्त और तेज तर्रार अधिकारी की रही है। कासगंज में तैनाती के दौरान उन्होंने माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी।
नफीस अहमद उर्फ कालिया की 100 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी। इसी कार्रवाई के कारण उनकी खूब चर्चा भी हुई थी। झांसी में भी उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े मामलों का खुलासा हुआ था। अपहरण, साइबर ठगी और हत्या जैसे मामलों को पुलिस ने सुलझाया था। एक अभियान में बीजेपी नेता आशीष उपाध्याय समेत 100 से ज्यादा आईपीएल सटोरियों को पकड़ा गया। करीब 16 महीने के उनके कार्यकाल में झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच 93 एनकाउंटर हुए, जिसमें 122 बदमाश घायल हुए। कटेरा क्षेत्र के 3 गांवों में साइबर अपराध से जुड़े 23 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुएं में महिला के शव के टुकड़े मिलने, लेचूरा में मां बेटे की हत्या और सिपरी बाजार में लड़की के शव को बक्से में रखकर जलाने जैसे मामलों का भी खुलासा किया गया। उनके काम को लेकर उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से कई सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 2022 में डीजी कमेंडेशन, डीआईसी सिल्वर, 2023 में गोल्ड और 2025 में प्लैटिनम से उन्हें नवाजा गया था। लेकिन उनकी कहानी में एक और दिलचस्प बात है, हिंदी। तेलंगाना से आने के चलते उनकी जो भाषा थी वो तेलुगु थी। जब वो यूपी कैडर में आए तो उन्हें हिंदी आती ही नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने काम चलाने के लिए गूगल ट्रांसलेटर की मदद ली। इसके बाद उन्होंने खुद हिंदी सीखने पर मेहनत की और अब हिंदी बोलने के साथ लिख भी लेते हैं। और उनके नाम की कहानी भी जान लीजिए। बीबीजीटीएस मूर्ति का पूरा नाम है बाथल्ला बाल गंगाधर तिलक संतोष मूर्ति। बाथल्ला उनका सरनेम है। उनके पिता भी ईश्वरैया बाल गंगाधर तिलक से काफी प्रभावित थे, इसीलिए बेटे के नाम में बाल गंगाधर तिलक जोड़ा गया। वहीं उनकी माँ भी विजया कुमारी संतोषी माता में आस्था रखती थी, इसीलिए उन्होंने नाम में संतोष भी जोड़ दिया। यानी उनके नाम में एक तरफ पिता की बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा है और दूसरी ओर माँ की संतोषी माता के प्रति आस्था भी है। अब दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के आरोपों की जांच भी आगे बढ़ेगी। जांच रिपोर्ट बताएगी कि उस दिन आखिर वास्तव में हुआ क्या था और लाइन हाजिर किए गए पुलिस कर्मियों की भूमिका इस पूरे मामले में क्या थी। फिलहाल इतना साफ है कि मेरठ को नया एसएसपी मिल गया है और नए एसएसपी ने अपनी पहली ही कार्रवाई से बता दिया है कि उनकी पुलिसिंग का अंदाज चर्चा में रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।